Good morning, students. In this video, we will study about the employees development. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने स्टाफिंग चैप्टर्स के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे। ये हमारे स्टाफिंग चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है, जो हमारा यूनिट चल रही थी स्टाफिंग, उसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। इससे पहले हमने ट्रेनिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में यस्टरडे। उसमें ट्रेनिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे और ट्रेनिंग का मीनिंग हम उससे पहले पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर क्या था, हम पर्टिकुलर किसी के स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करते थे, एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं। और एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किससे रिलेटेड होती है, अपनी प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड होती है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ प्रेजेंट जॉब के लिए कैपेबल बनाना चाहते हैं। इवन उनकी ये भी ड्यूटी होती है, या फिर उनके बेटरमेंट के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए भी ऐसा जरूरी है कि हम उन्हें फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को फेस करना भी सिखाएं, कि फ्यूचर में उनके सामने उनकी पोस्ट से रिलेटेड, उनकी जॉब से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन्हें वो किस तरीके से फेस करें, उसके बारे में भी हम उन्हें क्या कराएं, थोड़ा सा डिटेल में उन्हें बताएं और उससे रिलेटेड उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराएं। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये कंसेप्ट है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। ये इट रेफर्स टू द प्रोसेस। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को फ्यूचर में आने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको फेस करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। ये कैसे प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज को फेस करने को, यानी चैलेंजेस फेस करने के लिए उन्हें क्या बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं एम्प्लॉयज को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इसके कुछ फीचर्स यहाँ पर हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। दो स्टूडेंट्स बेटा और ऐड हुए हैं, मैं उनको ऐड कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। चलिए फर्स्ट फीचर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू मैनेजर। इट मीन्स दैट कि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू मैनेजर। मैनेजर से रिलेटेड है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा कह सकते हैं जो नॉन एजुकेटेड पर्सन हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जिनको पर्टिकुलर एक ही स्किल में डेवलप होना है, उनके लिए हम ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है, मैनेजर से रिलेटेड है, मैनेजरियल पोस्ट से रिलेटेड। नॉन मैनेजरियल पोस्ट से रिलेटेड क्या था, आपका ट्रेनिंग थी, ठीक। मैनेजरियल पोस्ट से रिलेटेड कौन सी है, डेवलपमेंट है। तो जितने भी मैनेजर्स होंगे आपके लोअर लेवल पे हैं, मिडिल लेवल पे हैं, या फिर लोअर लेवल पे, टॉप लेवल पे हैं, जो कि दूसरों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, उन सब का डेवलपमेंट किया जाता है बिकॉज ऑफ उन्हें अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड ऑल राउंड सारी जानकारी होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इसमें यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो किस पोस्ट से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप उसमें इस तरीके से यहाँ पर बताएंगे कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू मैनेजर्स, इट इज रिलेटेड टू मैनेजर या फिर मैनेजरियल पोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर। इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किस पर किया जाता है, फ्यूचर पर किया जाता है। इट मीन्स दैट कि हम इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर में आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना उन्हें सिखाते हैं, उन्हें इतना कैपेबल और स्ट्रांग बनाते हैं जिससे इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटीज अगर आ जाए तो वो उसको नेगेटिवली होकर के ना सोचे, पॉजिटिव रहकर उसके बारे में सोचकर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मीन्स वो पीछे मुड़ के ना देखें और नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना रखें, उन पर्टिकुलर चैलेंजेस को फेस करें सभी मैनेजर्स और हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो इसमें इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम जो फोकस करते हैं वो किस पे करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर पे करते हैं। ज्यादा फोकस फ्यूचर पे रहता है, प्रेजेंट पे कम फोकस रहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयज 1 साल बाद, 2 साल बाद या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो एक बहुत अच्छा मैनेजर साबित हो। तो उसके लिए हम उन्हें छोटे जो अथॉरिटीज हैं, पावर्स हैं डिसीजन लेने के लिए, हम उन्हें फ्री छोड़ते रहते हैं, या कुछ उन्हें एक्स्ट्रा ओवर वर्क भी दे सकते हैं जो उन्हें ओवर बर्डन लग सकता है। इसमें बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं। अब सपोज करो हमें किसी एम्प्लॉय को वर्क सिखाना है, हमें उसके अंदर की कुछ कैपेबिलिटीज पता है कि वो फ्यूचर में हम इसको डेवलप करना चाहते हैं और ये जो पर्सन है वो बहुत अच्छा आगे जाके कर सकता है, हमें तो पता है जो हमारे सीनियर्स हैं।
सीनियर्स को पता है, लेकिन जब सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया जा रहा है, उसे अथॉरिटीज दी जा रही है डिसीजन लेने की, तो वो उसको ओवरबर्डन फील कर रहा है। तो यहाँ पर किसी पर्सन की जो थॉट्स हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बहुत इफेक्ट होता है। तो आपके बॉस ने आपको प्रमोट करने की वजह से, आपके डेवलपमेंट के पर्पज से आपको क्या दी है, अथॉरिटीज दी हैं, लेकिन आप उसको क्या ले रहे हैं, ओवरबर्डन ले रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, डेवलपमेंट होता है, ऑल ओवर डेवलपमेंट किसका, एम्प्लॉय का। तो फ्यूचर के हिसाब से हम इसको आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इट मीन्स फ्यूचर अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें एम्फसाइज ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसमें फ्यूचर पर तो हम लोग कंसिडर करते ही हैं, फोकस करते ही हैं फ्यूचर पर, इवन हम इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। कोई भी ह्यूमन पर्सन अगर है तो हम ये सोचते हैं उस ह्यूमन पर्सन का क्या होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए हर फील्ड में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे जो कंपनी का वर्क है, हमारी कंपनी में जो उसकी पोस्ट रिलेटेड वर्क है, वो उसी में डेवलप रहे या उसी में बहुत अच्छा करे। अदर फील्ड्स में भी जो उसकी नॉलेज है या फिर उसका इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होना चाहिए। हम सभी चीज़ों के बारे में, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पर सोचते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहा है तो ये सिर्फ हमारे यहाँ ही काम करे, हम उसे इतना ही सिखाएंगे, ऐसा नहीं है इसमें। डेवलपमेंट मीन्स दैट उस पर्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए और वो अपनी ग्रोथ करे। यहाँ से अगर वो छोड़ के कहीं और भी अपनी, इट मीन्स दैट कि वो कहीं पर जाके अप्लाई करना चाहता है, जॉब लेना चाहता है, तो वो इजीली उस जॉब को जाके क्या कर पाए, गेट कर पाए, जॉब को वो अचीव कर ले, वहाँ से उसको सक्सेस हो, उसमें आगे मीन्स उसे पीछे ना मुड़ना पड़े, वो हमेशा उसको सक्सेस अचीव हो। इसके लिए भी यहाँ पर ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर एम्फसाइजेस ऑन एजुकेशन दैन ऑन ट्रेनिंग। इन द डेवलपमेंट प्रोसेस हम जो मेन फोकस करते हैं, मेन जो हमारा एम्फसाइज होता है वो होता है एजुकेशन पर, नॉट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का अदर कंसेप्ट है। ट्रेनिंग में हम क्या देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेजेस देते हैं, जबकि एजुकेशन में क्या दी जाती है, थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस में हम किसी भी ह्यूमन पर्सन को थियोरेटिकली बातों से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी सेमिनार, वर्कशॉप होती हैं, बाहर से आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए। सेम एज इट इज ही मैनेजर्स के हम मोटिवेशनल क्लासेस अरेंज कर सकते हैं, बाहर से कुछ एक्सपर्ट्स को हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज अच्छा वर्क करने के लिए मोटिवेट हों और अपने डेवलपमेंट के बारे में वो खुद भी सोचें। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया गया है, दैट इज यूज्ड टू डेवलप हिडन टैलेंट। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो किसी भी ह्यूमन पर्सन के अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को बाहर निकालने के काम आता है। मीन्स देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक पर्सन में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है और कुछ पर्सन उसे जल्दी पहचान लेते हैं, कुछ उसे नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है। तो जो जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम टैलेंटेड हैं या हमारी स्किल्स वो अच्छी है, उसी में हमें अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए आगे, ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन कुछ पर्सन वर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो स्किल्स है वो उस वर्क में ना होकर के किसी और वर्क में भी हो सकती है। जैसे हमने किसी पर्सन को सपोज कीजिए अपनी कंपनी में नेट सर्फिंग का वर्क दे दिया है, जबकि उसका नेट सर्फिंग में उसका इंटरेस्ट ना हो करके उसका जो इंटरेस्ट है वो फाइल वर्क में है या एचआर के काम में उसका इंटरेस्ट है। इन दैट केस तो हमें उसका इंटरेस्ट और उसका जो हिडन टैलेंट छुपा हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करने की नीड है, और आइडेंटिफाई करके हम उसको इन द आगे फर्दर के लिए, फ्यूचर के लिए हम उसका डेवलपमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो किस लिए होता है, मोटिवेशनल जो वर्कशॉप और सेमिनार्स अरेंज की जाती हैं वो किस लिए की जाती हैं, जिससे कि जो ह्यूमन पर्सन है वो अपने अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को समझे, पहचाने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने हिडन टैलेंट्स को आगे निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब। ये वाला पॉइंट तो मैं आपको मीनिंग में बता चुकी हूँ और मैंने कल भी बताया था। मीन्स जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो
फ्यूचर में आने वाले चैलेंजिंग जॉब्स को हम एक्सेप्ट कर पाएं, हम डिनाई ना करें। इन फ्यूचर अगर हमें कोई चैलेंजिंग जॉब कोई दे रहा है, हमारे जो सुपीरियर्स हैं या फिर हमें कंपटीशन मिल रहा है बाहर से अदर कंपनी से, तो हम उस कंडीशन को ऐसा ना हो कि हम नेगेटिव ले, नहीं इस कंडीशन में वर्क नहीं कर पाऊंगा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, हम अब किसी भी पॉलिसी में चेंज कर ले हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा, हम तो नुकसान में चले गए। नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना रखें, हम हमेशा पॉजिटिव रहें और कंपनी के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग इंटरनली मोटिवेटेड होने चाहिए, इंटरनली हम उस चीज को पॉजिटिवली फील करें, जिससे कि हमें ऐसा लगे कि कोई भी चैलेंज दे दो हम तो उसको कंप्लीट करेंगे, हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तो इन द डेवलपमेंट प्रोसेस एम्प्लॉय के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, बिल्ड हो जाता है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि वो इन सारी चीज़ों को यानी चैलेंजेस को फेस करना ऑटोमेटिकली सीख जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड। इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको यूज किया जाता है। इट मीन्स दैट जब हम अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का यूज करें, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसमें क्या है कि हम एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस से बाहर थोड़ा सा अलग सेपरेट उनको ट्रेनिंग लेने के लिए भेजते हैं। जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है उसमें हम अलग सेंटर पे या वर्कशॉप या सेमिनार अरेंज करके उन्हें बाहर कहीं भेजते हैं। तो वहाँ पर उनके थ्रू मैनुअल या फिर ये कह दीजिए और वो उस चीज़ को सीखें, एजुकेशन ले उस चीज़ की, थियोरटिकली उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू हम डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, और क्या है इसका मीन्स है कि हम डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अदर सोर्सेज भी हैं, आप उनके थ्रू भी डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट ऑफ द जॉब इज ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मोर एम्फसाइज ऑन रीजनिंग एबिलिटी। इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में जो ह्यूमन पर्सन की रीजनिंग एबिलिटी होती है उस पर भी मोर एम्फसाइज ज़्यादा फोकस किया जाता है। मीन्स और जैसे रीजनिंग एबिलिटी की हम इसमें बात करें, माइंड हमारी जो तर्क शक्ति होती है, मैंने इसमें आपको बताया था बेटा, हमने सिलेक्शन टेस्ट पढ़े थे। तो सिलेक्शन टेस्ट में डिफरेंट टाइप के टेस्ट थे, जस्ट लाइक द इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। ये जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट थे, इसमें एक टेस्ट था आपका कौन सा, इंटेलिजेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम अपने मेंटल लेवल को चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर पर्सन का मेंटल लेवल क्या है काम करने का। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये 30 ईयर्स का है लेकिन इसका जो मेंटल लेवल है वो 10 साल के बच्चे के बराबर है। तो आईक्यू टेस्ट में ये सब चेक किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उनकी एज तो 10 साल है, वो अभी पढ़ रहे हैं 6th-7th क्लास में, लेकिन वो 11th क्लास के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी जो मेंटल एज मानी जाती है वो मानी जाती है 16-17। रियल एज कितनी हो गई 10 और मेंटल एज कितनी हो गई 16-17। उसके फॉर्मूले के हिसाब से उसमें आईक्यू कैलकुलेट किया जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट प्रोसेस हम इसमें जो एम्फसाइज करते हैं, जो मेन फोकस करते हैं, वो ह्यूमन पर्सन की रीजनिंग एबिलिटी, यानी इट मीन्स दैट उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका जो मेंटल लेवल है उसको इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हमें उसकी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, उसको ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। क्योंकि आप एक तरीके से ये देख लीजिए, ऐसा समझ सकते हैं हम कि जो मैनेजर्स होते हैं, जितने भी जो मैनेजरल लेवल पे हैं, उनका जितना वर्क होता है सब मेंटल माइंड वर्क होता है। सब कैसा वर्क होता है इनका, माइंड वर्क होता है मोस्ट ऑफ द, बिकॉज ऑफ वो तो काम करवाते हैं, करते थोड़ी हैं वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं अदर पर्सन से। तो जो लोग हमारे सपोज करो लोअर लेवल वाले किससे काम करवा रहे हैं, वो वर्कर से काम करा रहे हैं, मिडिल वाले लोअर वालों से काम करवा रहे हैं। तो आप अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाने वाले हैं, आप प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यू विल डू द इम्प्लीमेंटिंग द प्लान।
ठीक है, तो इन दैट केस आपकी जो मेंटल लेवल है वो इतना हाई होना चाहिए कि आप सब तरीके से सोच पाए चारों तरफ कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं रह गया है आपके वर्क में। तो सो दैट्स वाई यहाँ पर ह्यूमन पर्सन की रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करने के बारे में भी मेन एम्फसाइज यहाँ पर किया जाता है। इसमें बेटा एक कंसेप्ट और है आगे, ये फीचर का लास्ट पॉइंट था, यहाँ फीचर खत्म होते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट और दिया गया है, नीड फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे।